हुसैन झड़वी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और जाकिर मलक नईदाबाद जग वो भी रस्ते में इंशाल्लाह आज के जश्न पाक से खिताब फरमाएंगे। आज का ये जश्न पाक तमाम मातमी तंजीम सईद शहदा डॉग वजन टेक्सला कैट मौला ये सही और मैंने अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मातमी तंजीम के सदर जनाब सैयद सरोज जलाल नकवी और पूरी इंतजामिया की तरफ से मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला के बेहतरीन बंदा जाकिर खुशफन जाकिर जनाब मलक हसन साजिद रुकन मौला के बहुत अच्छे बंदा यादगार इसराफ जाकिरी का अजीम घराना आपके सामने जश्न पाक से खिताब फरमाएंगे और जाकिर जनाब चौधरी हुसैन झड़वी साहब वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और जाकिर मलक नईदाबाद जग वो भी तशरीफ ला रहे हैं। इंशाल्लाह आज के जश्न पाक से खिताब फरमाएंगे। शायर आले इमरान सना खान खुशफन जनाब एहसान अब्बास अबाटक मुख्तसर हाजिरी पेश करेंगे और इनके बाद जाकिर मलक हसन साजिद रुकन आज के जश्न पाक से खिताब फरमाएंगे। गुजारिश करूंगा भाई एहसान अब्बास साहब अबाटक आपके सामने हाजिरी पेश फरमाएं। एक बार दुरूद पढ़ लेते मैं काफ़ी देर से मिंबर पे करीब बैठा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ देख भी रहा हूँ। माशाल्लाह आप लोगों का सुनना और पढ़ने वालों का पढ़ना मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पढ़ने वालों ने मौला अमीर अल मोमिनीन का जिक्र भी किया, मौला हुसैन का जिक्र भी किया, मौला अब्बास का जिक्र भी किया, इमाम ज़माना का जिक्र भी किया। तो मुझे एक तशनगी सी महसूस हुई कि कमी सी महसूस हुई जनाब सैयदा कायनात के जिक्र को अभी तक बयान नहीं किया गया। हालांकि वो हमारे सीनों में सबसे ज़्यादा रोशन जिक्र है, लेकिन मेरा जी चाहा कि मैं जनाब सैयदा की बारगाह में इमाम ज़माना की रज़ा और खुशी के लिए कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करूँ। मैं कुछ अल्फाज जो इस्तेमाल करूँगा तो मैं थोड़ा सा आपको उसका एक मंजरनामा बयान कर दूँ। आप अमीर कायनात के खुतबात पढ़िए तो हम से शुरू होते हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी जो कुछ किया वो परवरदिगार की हमद खुदा है। और खुदा के बारे में जो हमें सूरह इखलास बताती है लम यलिद वलम यूलद, वो बिला नसब है, कोई उसका ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा ना उसका कोई बेटा। लेकिन खुदा को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, ये भी मैं आपको गोशगुजार करूँगा। और जब हम मद की बात करते हैं, तारीफ़ की बात करते हैं, तो जितने ज़ाकिरीन ने जितना भी पढ़ा, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने अमीर कायनात या तमाम मासूम की मिदहत का तारीफ़ का हक अदा कर दिया? हरगिज़ नहीं हक अदा हो सकता, क्योंकि उनकी तारीफ़ तो खुदा कुरान में कर रहा है। कुरान जैसा कलाम ना हम कह सकते हैं ना कोई और ला सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मेरे मिसरे को सुनिएगा कि तारीफ़ उस खुदा की जो दरअसल है खुदा। मालूम नहीं लोगों के कितने कितने खुदा हैं। तारीफ़ उस खुदा की जो दरअसल है खुदा, बेगाना नसब है बिला नस्ल है खुदा। हाँ एक दर है जिस पे बिला फसल है खुदा। तारीफ उस खुदा की जो दरअसल है खुदा, बेगाना नसब है बिला नस्ल है खुदा। हाँ एक दर है जिस पे बिला फसल है खुदा। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूँ, मसल। एक लफ्ज होता है मिसल। मिसल का माना है जैसा मैं वैसा वो। मसल होता है जो आप आईने में देखते हैं, आप नहीं होते लेकिन आपकी छवि होती है।
अब मसल को ज़हन में रखिएगा। हाँ, एक दर है जिस पे बिला फसल है खुदा, अपनी मसल के साथ जहां असल है खुदा। कौन सी ये बात? अपनी मसल के साथ जहां असल है खुदा। गो इब्तिदा को सूरह इमरान चाहिए, मदहे बतूल के लिए कुरान चाहिए। अब जनाबे फातिमा के आने से होता क्या है? आपके इल्म में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 फर्जंद अता हुए, लेकिन वो मजीद हयात नहीं पा सके, जनाब कासिम, जनाब इब्राहिम। कुफ़ार ने आपको ताने देना शुरू कर दिए, क्योंकि अरबों के रिवाज के मुताबिक शजरा बेटे से चलता था और बेटियों को दफन कर देते थे। इस पस मंज़र से आप वाकिफ़ हैं। अब खुदा का प्लान क्या है और जनाब फातिमा का एजाज़ क्या है कि इज़्ज़ो शरफ के वास्ते भी दर कोई न था। जिसके यहाँ बेटी आ जाती थी, शर्मिंदा शर्मिंदा फिरता था। इज़्ज़ो शरफ के वास्ते भी दर कोई न था, जुज़ कब्र बेटियों के लिए बर कोई न था। और एजाज़ फातिमा है कि अब तक कोई न था, वरना तो मुस्तफ़ा का भी हमसर कोई न था। रसूलुल्लाह के हमसर कौन है? लेकिन जनाब फातिमा वो है कि जिनके आने से रसूलुल्लाह का भी मर्तबा बढ़ रहा है कि एजाज़ फातिमा है कि अब तक कोई न था, वरना तो मुस्तफ़ा का भी हमसर कोई न था। इस पर उसे खदीजा का दालान चाहिए, मदहे बतूल के लिए कुरान चाहिए। और नूरे अज़ल का बन के नकीब आई फातिमा। नकीब कहते हैं ऐलान करने वाले। नूरे अज़ल का बन के नकीब आई फातिमा, महबूबे रब का बन के हबीब आई फातिमा। और जो पुरानी रस्म थी बेटियों को दफनाने वाली, वो अगर कहीं टूटी है तो आप सईदा कायनात के आने से टूटी है कि नूरे अज़ल का बन के नकीब आई फातिमा, महबूब रब का बन के हबीब आई फातिमा, रस्मे कोहन का बन के रकीब आई फातिमा, सब बेटियों का बन के नसीब आई फातिमा। अब मानना तो सबको ये एहसान चाहिए, मदहे बतूल के लिए कुरान चाहिए। और दरबान कौन फातिमा? दरबान जिनके बूज़र और सलमान जैसे हो, दरबान जिनके बूज़र और सलमान जैसे हो, बाबा भी जिनके सूरह रहमान जैसे हो। दरबान जिनके बूज़र और सलमान जैसे हो, बाबा भी जिनके सूरह रहमान जैसे हो। वाली जो है वो हजरत इमरान जैसे हो, जिनके गुलाम खुल्द के मेहमान जैसे हो। ज़हरा से पहले फिज़ा का इरफान चाहिए, मदहे बतूल के लिए कुरान चाहिए। और जैसे अली है वैसी फकीहा है फातिमा। रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर अली ना होते तो जनाब फातिमा के लायक कोई था ही नहीं। जैसे अली है वैसी फकीहा है फातिमा, नहजुल बलागा जैसी फसीहा है फातिमा, कोनो मकाम यकता मदीहा है फातिमा। अरे सिंह को न देखो उम्मे अबीहा है फातिमा। कौसर पढ़ो अगर कोई बुरहान चाहिए, मदहे बतूल के लिए कुरान चाहिए। और मैं आपको नतीजा दे दूं कि ईमान की तो ये है कि ईमान फातिमा, ईमान की तो ये है कि ईमान फातिमा, कुरान हो या हदीस हो मीज़ान फातिमा। जैसे कहा नबी ने मेरी जान फातिमा, फिर तो है अंबिया की भी सुल्तान फातिमा। जैसे कहा नबी ने मेरी जान फातिमा, फिर तो है अंबिया की भी सुल्तान फातिमा। लेकिन ये मानने को भी ईमान चाहिए, मदहे बतूल के लिए कुरान चाहिए। अब
अगर कोई नहीं उस दर्जे पर आ रहा जिस पर जनाब अबू ज़र है, जनाब बिलाल है, तो मैं कहता हूँ कि बूज़र बिलालो कंबरो अम्मार मत बनो। बूज़र बिलालो कंबरो अम्मार मत बनो, बस में नहीं तो मीसम में तम्मार मत बनो। कम से कम चले जाओ, बूज़र बिलालो कंबरो अम्मार मत बनो, बस में नहीं तो मीसम में तम्मार मत बनो। अरे बेशक हुसैन के भी अज़ादार मत बनो, लेकिन गुलाम होके तो सरदार मत बनो। बूज़र बिलाल कंबर अम्मार मत बनो, बस में नहीं तो मीसम में तम्मार मत बनो। बेशक हुसैन के भी अज़ादार मत बनो, लेकिन गुलाम होके तो सरदार मत बनो। तो कौले रसूल का भी तो कुछ मान चाहिए, मदहे बतूल के लिए कुरान चाहिए। दरूद बर